डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 16 से 18 अप्रैल के बीच प्रस्तावित 3 दिवसीय विशेष सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर इस महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा में भाग लेने की अपील की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पत्र का जवाब देते हुए सरकार की मंशा और प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में 2023 का उल्लेख करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को संसद में सभी दलों के समर्थन से पारित किया गया था। उन्होंने लिखा कि ये कानून महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और अब समय आ गया है कि इसे लागू करने पर ठोस चर्चा की जाए। पीएम ने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग दें ताकि देश की महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। हालांकि इस अपील के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि कानून सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और उस समय कांग्रेस ने इसे तत्काल लागू करने की मांग भी की थी, लेकिन सरकार ने तब इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। खड़गे के मुताबिक अब करीब 30 महीने बीत जाने के बाद अचानक विशेष सत्र बुलाना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार ने इस सत्र को बुलाने से पहले विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई स्पष्ट जानकारी दिए बिना विपक्ष से सहयोग की उम्मीद कर रही है। उनके अनुसार परिसीमन और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की विस्तृत जानकारी के बिना इस कानून पर कोई सार्थक चर्चा संभव नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत की है। खड़गे ने कहा कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है और विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा है कि चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उन्होंने 29 अप्रैल 2026 के बाद ऐसी बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर विस्तार से चर्चा हो सके। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा राज्य चुनावों के बीच इस विशेष सत्र को बुलाना यह संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। उनके अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषय को जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश उचित नहीं है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। अपने पत्र में खड़गे ने सरकार के पिछले फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, जनगणना और संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि इन मामलों में सरकार का रिकॉर्ड भरोसेमंद नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने और करों के बंटवारे जैसे मामलों में भी राज्यों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। खड़गे ने यह भी स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों का असर केंद्र और राज्यों दोनों पर पड़ेगा। ऐसे में आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की राय को महत्व दिया जाए, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में व्यापक संवाद और सहमति बेहद जरूरी है। इधर विशेष सत्र को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। इसमें सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे 3 दिनों के दौरान संसद सदन में उपस्थित रहें और किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थित ना रहें। ये व्हिप इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहती। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।